हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे। तो देखिए, ये हम लाए हैं लड़जीरा या झारो बोलते हैं इसको। तो ये काय काम में आता है, किस काम में आता है मैं आपको बताती हूँ। किस व्रत में ये काम आता है, कैसे इसको क्या करना है वो मैं सब बताऊँ। तो ये देखिए, ये है लड़जीरा या झारो। इसकी 108 दातून या 108 पत्तियाँ तोड़ी जाती है। इसमें ऋषि पंचमी व्रत में ये काम में आता है। ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है व्रत। और इसमें कुंवारी लड़कियां, ब्याही हुई औरतें भी कर सकती हैं। इसमें ये रजे 16 धर्म से निर्वत होता है व्रत। जिस लड़की या महिला को ये मासिक धर्म के उसमें किया जाता हो जाता है, तो उसमें जो अपवित्र रहते हैं कुछ दिन, 2-4 दिन अपन, तो उसमें कुछ छू लेते हैं या कुछ भी पूजा पाठ में कुछ पकड़ लेते हैं, तो उसके लिए ये व्रत किया जाता है। तो ये हम लोग लाए हैं। अभी देखिए, हमारे यहाँ तो गांव है, तो वहाँ पे तो ये खेत मिल भी जाता है। अब ये यहाँ तो हम लोग शहर में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग खरीद के लाए हैं। ये देखिए, हमने दातुन तोड़ ली है। अब 108 दातुन तोड़ना है इसकी, और 108 पत्तियाँ भी तोड़ना है। तो जितने मतलब हम लोग 2 जने हैं व्रत, तो 2 जने के लिए तोड़ेंगे लकड़ी में। फिर 108 दातुन सुबह उठ के इसकी 108 दातुन की जाती है। उसके बाद में हम लोग फिर 108 लोटा सिर पे रख के पत्ती, और 108 लोटा ऊपर से नहाते हैं उसी पे रख के। और फिर इसके बाद में हम लोग पूजा करने जाते हैं नहा के। नहाने के बाद और पूजा होने के बाद में इसका मोर धन खाया जाता है व्रत में। उसी का फरियाल होता है। ये हल्का जोता नहीं खाते, ये घास होता है मोर धन, उसी का फलाहार होता है। इसमें शाम के टाइम पे बना लेते हैं उसी को और खाते हैं। हल्का जोता कुछ नहीं खाया जाता इस व्रत में। 7 ऋषि बनाते हैं, 7 ऋषियों की पूजा होती है, कलश स्थापना होती है। 7 ऋषि बनाने के बाद में फिर सब महिलाएं जुड़ के पूजा करने जाते हैं। फिर पूजा करने के बाद कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद में फिर लोग आते हैं, पंडित जी को सीधा पानी दे देते हैं। उसके बाद में हम लोग व्रत में एक फलाहार करते हैं इसका मोरधन का। ये देखिए, तोड़ ली। अब हम लोग 2 हैं, तो 108 लकड़ियों को इकट्ठी करना है। उसके बाद पत्तियाँ भी निकालनी पड़ेगी 108 2 जगह। ये देखो, ऐसे निकाले। इसको धो धा लेंगे, जैसे कीड़ा मकोड़े ना, इल्ली सिल्ली होती ना पत्ती में, तो वो भी साफ कर लेना चाहिए। मैंने इसको धो लिया था, लाई थी जैसी, धो धा के रखा था इसको। इसमें बरसात का मौसम है, तो कीड़े भी हो जाते हैं पैदा। इसमें पत्तियों में भी कोई इल्ली सिल्ली ना रहे, तो वो भी हला हली के तैयार करते हैं। अभी पत्तियाँ भी निकाली जाएंगी। ये दातुन हो गई। ऋषि पंचमी का व्रत जरूर करना चाहिए। महिला या लड़कियों को कर लेना चाहिए सब। जो भी रजे 16 धर्म से होने लगते हैं उनको जरूर करना चाहिए। ये कुछ भी छू लेते हैं उस समय अपवित्र रूप में, तो इस व्रत से सब माफ हो जाता है, पाप कट जाता है। ये देखिए, वैसी बात। अब इसकी पत्तियाँ निकाली जाएंगी। जो पत्ती साजी है उसको देखने पड़ेगी, कीड़े वाली नहीं, वो साबुत पत्ती निकाल लेंगे।
फिर बरसात के मौसम में कीड़े हो जाते हैं, पत्ती खराब हो जाते हैं। छेद छेद वाली पत्ती, जैसे कि छेद वाली है, इसको नहीं लेंगे, खराब है। ये अच्छी है, ये वाली सही है। एलर्जीरा जलहारा ये बहुत काम में आता है, दवा गोली में भी काम आता है। ये दांत के दर्द में भी अच्छा आराम कर देता है ये जलहारा। कहीं कहीं लड़चीरा बोलते हैं, कहीं कहीं अज्जाझारा बोलते हैं, हमारे यहाँ अज्जाझारा बोलते हैं इसको। ये देखिए, बहुत सी दवाइयों के भी काम आता है। ये देखो, बहुत सारी पत्तियाँ तो खराब हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इतनी जानकारी मैंने आपको दी, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।